तो हेलो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है मैं डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। बीच में मैं एक दो तो नहीं ला पाई थी बिकॉज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना पड़ा था। तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस नहीं ला पाई थी और अब मैं कंटिन्यू करूँगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, क्योंकि मेरे पास डिमांड आ रही थी रेशियो प्रोपोर्शन की, इसलिए मैंने आज रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसको भी अगर बहुत अच्छा लग रहा हो मेरा कंटेंट, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ आप लोग शेयर भी कीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, और आप लोग डेफिनेटली मैं आप लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि आप लोगों को किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। मैं ज़रूर आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो क्वेश्चन है आज का, ए एंड बी टुगेदर हैव ₹1210 मतलब 1210। इफ 4/15 ऑफ ए, मतलब ए का 4/15 पार्ट जो है इक्वल टू द 2/5 ऑफ बी अमाउंट, बी के अमाउंट का 2/5 पार्ट है। हाउ मच अमाउंट डज बी हैव। इसमें पूछ रहे हैं कि जो बी है उसको कितना अमाउंट मिला। तो हम दोनों के निकाल सकते हैं, ए का भी बी का भी। तो टोटल अमाउंट जो है वो हमारे पास कितना है, यहाँ पर टोटल अमाउंट हमारे पास 1210 है। 1210 रुपीज़ का हमारे पास टोटल अमाउंट है। इसमें ए का जो पार्ट होगा वो कितना होगा, अगर हम ए का पार्ट एक्स मान लेते हैं तो जो बी का पार्ट बचेगा, भाई टोटल तो 1210 रुपये ही है मेरे पास, तो जो ए का पार्ट अगर एक्स निकाल दिया तो बी का पार्ट 1210 माइनस एक्स ही होगा। ठीक, अब बोल रहे हैं ए के पार्ट का 4/15 पार्ट और बी का 2/5 पार्ट, दोनों को आपस में बराबर करना है। ए ये था एक्स, तो ए का 4/15 पार्ट, किसी का पार्ट निकालना होता है तो ऐसे ही निकालते हैं, इक्वल बी का, बी कितना है 1210 माइनस एक्स, ये बी है, इसका 2/5 पार्ट। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी 2/5 कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर डिजिट सिंगल है तब तो कोई बात नहीं, अगर डिजिट में ऐसे करके लिखा हुआ है प्लस माइनस करके, तो हमेशा इनको ब्रैकेट में लिखना, अदरवाइज क्या होगा, आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे और इसको गलत कर दोगे। अब हम 5 से 15 काट सकते हैं, बट ध्यान रखना जब भी इस टाइप के आमने सामने वाले काट रहे हो तो बीच में केवल मल्टीप्लाई का ही साइन होना चाहिए, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 डिजिट के बीच में मल्टीप्लाई ही होना चाहिए, मतलब 3 डिजिट हो 4 डिजिट हो, लेकिन साइन मल्टीप्लाई ही होना चाहिए। अगर साइन प्लस और माइनस का होगा तो ये आपस में नहीं कटेंगे। जैसे हम यहाँ काट सकते हैं, 5 बन जाए 5 और 5 3 जाए 15। और एक बात और ध्यान रखना, नीचे का नीचे से ही कटता है, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से ही कटेगा और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से कटेगा। 2 1 जाए 2, 2 2 जाए 4, ये हो गया। अब बचा है x इंटू 2/3 इक्वल 1210 माइनस एक्स, यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, 1/1 है, इसको हटा देंगे। अब इसके नीचे अगर हम 1 मान भी लेते हैं तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, 2 का x में किया 2x और 3 का 1210 में करेंगे तो 30 और 12 3 है 36 माइनस 3x। अब हम जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उनको अलग कर लेते हैं और वेरिएबल को अलग कर लेते हैं। ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। 2x प्लस 3x इक्वल 3630, 3 और 2 5x हो गया। एक्स एक्स दोनों आपस में जुड़े जाते हैं, लेकिन अगर 3x प्लस 2x प्लस 5 लिखा होता है, यहाँ पे 6 लिखा होता, जिस डिजिट में x नहीं होता वो नहीं जुड़ती, या इवन y वाली भी डिजिट होती तो x वाले के साथ ऐड नहीं होती। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 6 7 8 के बच्चे जो होते हैं इन चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को क्लियर करने आई हूँ। अब 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको नीचे ले जाएंगे, मतलब डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में जाता है, प्लस माइनस में जाता है, माइनस प्लस में जाता है। आई थिंक ये तो आपको सबको पता ही होगा। हाँ, अगर आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता दूं, आप लोगों को लगता हो अगर मैं बोलने की स्पीड ज़्यादा है तो हाँ, थोड़ी सी मेरी स्पीड ज़्यादा ही होती है, और मैं ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ तो वहाँ भी थोड़ा सा बच्चों को लगता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, मैं कोशिश करूँगी धीमा बोलूँ, स्पीड कम करके बोलूँ, और कुछ टाइम बाद में आप लोगों को भी हैबिट हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिलहाल मैं कोशिश करूँगी कुछ धीमा बोलने की। इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी, 5 7 जा 35, 1 बचा 13 हो गया, 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30। ये एक्स की वैल्यू आई 726। और हमारा जो ए का पार्ट था हमने एक्स माना था, तो ये हमारा कितना हो गया 726। और जो बी का पार्ट था हमें एक निकालना था, लेकिन हमने आपको दोनों निकाल के बता दिए। इसमें क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द अमाउंट ऑफ बी, हमने दोनों निकाल दिए। बी था 1210 माइनस 726, ठीक है। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, फिर 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8, और 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4। ये हमारा आंसर आ गया। अब आप इन दोनों को चेक भी कर सकते हो, कभी अगर आपको लगे कि मेरा गलत तो नहीं हुआ, तो 726 ये है और ये 484 है। इन दोनों को ऐड करने में हमारा कितना आना चाहिए, जो नीचे टोटल जो हमारी वैल्यू ऊपर दी थी 1210, ये आना चाहिए। तो 6 4 10, 8 2 10 11, 11 और 1 12, ये हमारा अमाउंट आ गया। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन पूरा सही है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के ऊपर और ले चलती हूँ, क्योंकि मैंने आज 2 क्वेश्चन बनाए हुए थे। आज का मेरा दूसरा क्वेश्चन है,
द टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। तीन नंबर के आपस में कंपैरिजन हो रही है, ठीक है। रेशियो ऑफ टू नंबर्स आर, जो ये जो नंबर्स है इनका आपस में रेशियो बताना है। देखो फर्स्ट नंबर जो थर्ड नंबर है, देखो यहाँ पर लिखते हैं हम फर्स्ट नंबर, यहाँ पर लिखते हैं हम सेकंड नंबर, और यहाँ पर लिखते हैं थर्ड नंबर। तो टू नंबर्स है, ये पहला है ये दूसरा है, फर्स्ट एंड सेकंड। मोर देन थर्ड नंबर से ज़्यादा है। थर्ड नंबर को हम पहले 100x मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल परसेंटेज जो होता है वो 100% ही होता है। हालांकि आप इसको x भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 से ज़्यादा ईजी होता है करना। 100x इसको माना। अब जो फर्स्ट नंबर था वो इससे 20% ज़्यादा है। 20% ज़्यादा यानी कि 100 का 20% 20 ही होता है, तो ये 100 में 20 ऐड किया 120x हो गया। फिर सेकंड वाला जो है 50% जाता है, यानी कि 100 में 50 ऐड करेंगे तो ये हो गया 150, तो ये 150x हो गया, ठीक, ये हो गए। अब रेशियो ऑफ टू नंबर्स, मतलब फर्स्ट और सेकंड का ही रेशियो निकालना है, क्योंकि बात यहाँ फर्स्ट और सेकंड की ही हो रही थी। रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड, ऐसे लिख देते हैं सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट था 120x, और रेशियो में करते हैं तो अपॉन लिख सकते हैं, या रेशियो का साइन भी लगा सकते हैं, इस तरीके से जैसा आपको सही लगे कर लो, ठीक है। x से x मेरा कैंसिल हो गया, और 0 से 0 भी काट सकते हो, 3 से काट दो, 3 4 से 12 और 3 5 से 15। तो जो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो बना कितना बना 4:5। ये हमारा आंसर हो गया। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक कमेंट करना ना भूलना, और अपने आप लोग क्वेश्चंस भी रख सकते हैं आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।